ऐ शख्स उल्टा सोना ये शैतान की निशानी है। और फिर कहते हैं जब उठ जाता है और कहते हैं तो उल्टा सो रहा था, ये शैतान की निशानी है। और फिर कहते हैं चल नमाज को, चल नमाज का वक्त हो गया, चल फजर का वक्त हो गया। देखो, मौला अली मुश्किल कुशा को सिर्फ मान लेना बहुत बड़ी बात नहीं। क्या करे, ये दो काम करे मौला अली मुश्किल कुशा। ये गए बोले उल्टा सोना शैतान की निशानी, फिर उसके बाद क्या बोले, नमाज को जाना। यहाँ पर क्या है, जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि बुराई से रोको, बुराई से रोको और अच्छाई की दावत दो, बुराई से रोको और अच्छाई की दावत दो। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी मिशन था, यही इमाम हसन का भी मिशन था, यही पूरे 12 के 12 इमाम का यह मिशन था कि इनका काम यही था कि बुराई से रोकना, लोगों को बुराई से रोकना और आकर अच्छाई की दावत देना। ये हमारे आयन फ़र्ज़ों के अंदर, मुसलमान के फ़र्ज़ों के अंदर, मोमिन के फ़र्ज़ों के अंदर, कोई भी मुसलमान अगर बुरा काम कर रहा है उसको रोकना और नेकी की दावत करना, नेकी की दावत देना। यही मौला अली मुश्किल कुशा का आखिरी मिशन भी यही था कि पहले देखा कि वो बुरा काम कर रहा है, वो सो रहा है, उल्टा सो रहा है, अपनी ज़मीन के ऊपर अपना चित्ता सो रहा है, मतलब यार अपने शर्मगाह को लगा कर सो रहा है, तो कहे कि ये शैतान के जैसा सोना है। और फिर कहे कि अब नमाज को चल, नमाज की दावत दी। किसको दी? अपने वालों को नहीं, जाकर उसको दुश्मन, मौला अली को मालूम था यही मारने वाला, फिर भी उन्होंने क्या किया, दुश्मन की नमाज की भी फिक्र की, दुश्मन की भी नमाज की भी फिक्र करना। अली उसे कहते हैं और अली वाले उसे कहते हैं सिर्फ दोस्त नहीं, सिर्फ दोस्त नहीं, दुश्मन को भी नमाज की फिक्र कराने वाले। याद रख लो, मौला अली की मोहब्बत के दावे करने वालों, खुदा की कसम मौला अली मुश्किल कुशा अपने दुश्मन की नमाज को ख़ज़ा होने नहीं देते, दुश्मन की नमाज को ख़ज़ा होने नहीं देते, उसे कहते हैं अली। यहाँ तो ख़ुद पूरी ज़िंदगी नमाजें नहीं पढ़ा, ख़ज़ा 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 हो के काफिर हो गया, नमाज को इनकार कर दिया। अब वो बन बैठा है मुरीद, अब वो बन बैठा है मुर्शद, अब वो बन बैठा है खलीफा, वो बन बैठा है पीर, अब वो बन बैठा है बहुत बड़ा आदमी। देख लो, अली मौला अली मुश्किल कुशा के किरदार में होता है कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, के दुश्मन भी हो तो नमाज की तलकीन करते। इसीलिए बहुत जनों को बहुत गुस्सा, इन्हें बहुत डायरेक्ट बोलते हैं बेनमाजी, बेनमाजी। कभी भी मौला अली का जब नारा मारता है, खुदा की कसम वो नारा उसको जहन्नम में लेकर जाएगा। बेनमाजी कभी अली का नाम नहीं लेना, बेरोजगार और अली का नाम नहीं लेना। देखो, मौला अली मुश्किल कुशा को मालूम मारने वाला, फिर भी उसकी नमाज ख़ज़ा होना नहीं दिया, चल नमाज को पढ़, भाग्या उन्हें जाना, वज़ू बनाने गया। मौला अली मुश्किल कुशा है, वो ज़माने में क्या था, सुन्नता घर में पढ़ना था, फ़र्ज़ के वास्ते खड़े, फ़र्ज़ के वास्ते खड़े, कल तो बता चुका था वो वाक़या। सामने खड़े, इन्हें भी आँख को खड़ा, उधर से 2 आदमी आँख को खड़े, वरदान आया और एक कौन के आया, इन्हें अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी था। जैसा मौला अली मुश्किल कुशा पहला सजदा कर कर उठे तो उसी वक्त आकर उन्हें वार किया, उसी वक्त आकर वो जालिम का बच्चा वार किया। वार करने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा दूसरा सजदा जाने की कोशिश करते हैं, मगर उनके हाथ से नहीं होता। इशारा करते हैं इमाम हसन से, नमाज के दौरान इशारा करते हैं इमाम हसन को, जो उनके पीछे रहते हैं, कहते हैं आ बेटे नमाज पढ़ा। इमाम हसन क्या करते हैं, उनको थोड़ा पीछे लेते हैं और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम वो नमाज मुकम्मिल कराते हैं, फ़र्ज़ नमाज मुकम्मिल कराते हैं। वही दौरान सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा इशारे से नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि उनके सर में तलवार का धार लागे थे। यहाँ तक खून गिरते हुए मौला अली मुश्किल कुशा ने इतनी हिफाजत की कि उन्होंने खून जो था वो अपने दाढ़ी से निकलकर पूरे जिस्म पर लग रहा था, फिर भी मौला अली मुश्किल कुशा ऐसी हालत में भी मुकम्मिल नमाज की। यहाँ दिखाया कि अली की जान जाए मगर खुदा की कसम अल्लाह ताला की नमाज जो है वो नमाज ना जाए। इबादत का जब मैं वादा कर देता हूँ, खुदा की कसम वो वादा पूरा करना है। मैंने इबादत का वादा कर लिया। इमाम हसन पूछते हैं अब्बा आपको इतना खून जा रहा है, आप छोड़ दो नमाज, तोड़ दो नमाज। इमाम हसन को बोलते हैं नहीं, मैंने अब फजर की नमाज का मैंने अल्लाह को वादा कर दिया है,
मैं फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह के उसके रसूल के मैंने वादा कर दिया है, नीयत बांध ली है। मैं अली कभी भी वादा करने के बाद, नीयत करने के बाद, खुदा की कसम ज़मीन आसमान नीचे हो जाए, ज़मीन ऊपर हो जाए, क़यामत आ जाए, मेरा ज़बान मेरे वादा कभी नहीं टूटता। अय हसन तुम बखिया नमाज़ पढ़ाओ। इमाम हसन दूसरे सजदे से नमाज़ पढ़ाते हैं, दूसरे सजदे से नमाज़ पढ़ता है। कोई सहाबा ने पूछा नहीं क्या ये नमाज ऐसी कैसा, यह खून निकल गाना, यह खून होगा। यहाँ तक कोई सहाबा की पता है कि यह खून मौला अली मुश्किल कुशा का जो खून होता है, खुदा की कसम वो आब कौसर, वो आब जमजम से भी बढ़कर होता है। वो आकर खून रसूल होता है। वो खून के ख़तरे ही खुदा की कसम सारे अनबिया मुरसलीन के से भी बढ़कर होते हैं। अनबिया मुरसलीन पसीने के ख़तरे से मन बनते हैं, मगर खून का ख़तरे से खुदा की कसम हसन हुसैन बनते हैं, ज़ैनब और ज़ैनुल आबदीन बनते हैं, ये 12 इमाम बनते हैं। ये खून का ताकत ऐसी होती है। किसी ने कुछ नहीं कहा कि नमाज चले गई, इतना खुद बात करता लेना, बाप बच्चे मौला अली इमाम हसन को बात करता लेना, नमाज चलेगी ना, नहीं कि मालूम था खुदा की कसम अहले बैत की मोहब्बत, उनका तस्वुर, नमाज में इनके साथ बातचीत, नमाज के इनके अंदर इनकी खिदमत, खुदा की कसम ये नमाज के अंदर ही होती है, ये नमाज के अंदर ही होती है, ये नमाज के बाहर नहीं। ये बात याद रख लो। ये अहले बैत की मोहब्बत, ये जो हमें जो करती महफिलां, ये मजलिसां, आदमियाँ क्या समझती हैं ये बहुत कम चीज़ां, ये क्या भी वैल्यू नहीं देता। याद रख लो ये कम चीज़ां नहीं, ये ऐसी वैल्यूबिलिटी की चीज़ां। यहाँ तक इमाम हसन जैसी, इमाम हुसैन जैसी बड़े बड़े सहाबा जब नमाज के दौरान खिदमत करते, खुदा की कसम फिर कभी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहले बैत ने नहीं कहा कि तुम नमाज दोहरा लो। खुदा की कसम वो नमाज को ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या मौला अली हो या इमाम हसन हुसैन हो, वो नमाज वहीं से कंटिन्यू की। देखो कितने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन को कंधे पे बिठाए, तुलू करे सजदा, सजदा तुलू करे, तुलू करे, तुलू करे। कोई सहाबा नहीं कहा या रसूलुल्लाह नमाज दोहराना, की नहीं बोला। मालूम है कि हसन और हुसैन की मोहब्बत नमाज के अंदर नमाज से भी अफजल है, नमाज से भी अफजल है। नमाज के अंदर अगर हसन और हुसैन की खिदमत हो जाए, उनके वास्ते हो जाए, तो ये नमाज से भी अफजल है, इसमें नमाज नहीं टूटती। बहरकैफ मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर गए, लेकर जाने के बाद इमाम मौला अली मुश्किल कुशा थोड़ी दूर जाने के बाद कहते हैं उनके सहाबियों को, ऐ सहाबियों तुम वापस जाओ। सहाबी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, या अली हमने आपका दामन थामा है, किसी हालत पे किसी कीमत पे आपको छोड़ेंगे ना, हम नहीं छोड़ेंगे या अली, जितना हो सके आप हम तुम्हारे साथ आएंगे। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ तुम गैर महरमों के तक पड़े, गैर महरमों के कानों से। गैर महरम कौन? देखो हर औरत का महरम होता है, उसका महरम उसका मर्द, उसका शौहर होता है एक, दूसरा उसका बाप होता है, तीसरा उसका बेटा होता है, चौथा उसका भाई होता है। ये 4 लोग उस औरत को सर के बाल दिखने के साथ उसे बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसका बाप उसकी बेटी को देख सकता है, उसका शौहर उस औरत को देख सकता है, भाई उसकी बहन को देख सकता है, छू सकता है, बेटा उसकी माँ को छू सकता है, देख सकता है। ये 4 रिश्ते महरम रिश्ते हैं। आज भी याद रख लो, जब तुम काबे को जाएंगे, उम्रे को जाएंगे या तुम हज को जाएंगे, तो हुक्म है कि रसूलुल्लाह को औरत अकेली नहीं जा सकती, उसको एक ना एक महरम उसके साथ होना ज़रूरी है। या तो उसका शौहर रहना, या तो उसका बाप रहना, या तो उसका बेटा रहना, या तो उसका भाई रहना। ये 4 चीज़ ही उसके साथ में जा सकती, वरना अकेली औरत नहीं जा सकती। ये 4 के सिवा दूसरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो चचा हो, चाहे वो ताया हो, चाहे वो खलेरा भाई हो, चाहे वो कौन तभी रहंदे माइकल लाल, वो कौन भी आते उन्हें गैर महरम देखो गैर महरम। यहाँ बोलती मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी बेटियों ने कभी ज़िंदगी के अंदर गैर महरम को देखा नहीं, और मेरी बेटियों की आवाज़ कभी गैर महरम कोई सुना नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सहाबियों तुम मेरे साथ नहीं आना, क्योंकि मेरी जो गैरत होती है, देखो गीरत उसमें रहना, गीरत इसमें नहीं कि हमें क्या कर रही हैं, हमें कैसा कर रही हैं। गीरत उसमें रहना कि हमारी बच्चियों की, हमारी औरतों का, हमारी बेटियों का पर्दे के वास्ते, उनका पर्दा करने के वास्ते, उसमें हमारी शान जारी है, शान आ रही है, हमारी इज्जत जारी है, इज्जत जारी है, उसमें रहना हमारे पास कंडीशन। मगर आज
आज ऐसा कंडीशन है कि उल्टा होगा, खुद मर्द उसकी बीवी को बेपर्दा छोड़ता है, भाई उसके बहन को बेपर्दा छोड़ता है, बाप बेटी को बेपर्दा छोड़ता है। देखो इस्लाम के अंदर जो पर्दादारी है वो पर्दादारी ज़रूरी है, चाहे खानखा को आओ या खानखा के बाद में जाओ, कहीं पर भी रहो, अपने घर में है, उसका बाप है, उसका भाई है, उसका शौहर है, जिस तरह चाहे वो रहे, मगर जब वो गैर महरम के सामने आती है जिसका पर्दा है, जो रसूल अल्लाह ने हुक्म किया है कि उसका पूरा हर चीज़ सिवाय चेहरे के, अपनी हथेलियों के और अपने तलवों के, अपने घुटनों के नीचे तक, ये चीज़ें छोड़ के सारी चीज़ों को औरत छुपाना है तो छुपाना, ये हुक्म शरीयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन की है, क्योंकि वो वाक़या भी है कि जहन्नम में सबसे बड़ा अज़ाब जो बेपर्दगी का है, परसों बताया था 8 अज़ाब, वो एक ऐसा अज़ाब है जो इंसान को अल्लाह ताला 6 तरफ से भी, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, सामने से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आगे पीछे, पूरे 6 तरफ से भी अल्लाह ताला आग की दीवार बनाता। आग की दीवार बना को अल्लाह ताला जो बेपर्दा जो औरत होती है, जो बेपर्दा जो मर्द होता है, वो मर्द के अतराफ वो आग की दीवार को खड़ा डालता है और वो आग की दीवार को हुक्म करता है, इसे दबा, जितना चाहे दबा। वो चिल्लाता है, या अल्लाह, आगे आग, पीछे आग, ऊपर आग, नीचे आग, पीछे आग। तब कहता, अल्लाह ताला बोलता है, जब तू टाइट फिटिंग कपड़े पहनी, तू तेरा जिस्म की नुमाइश करने के वास्ते दुनिया में चली, तब तुझे फिक्र नहीं आया? जब तू टाइट फिटिंग का कामा करया, ये सब चीज़ें तेरा जिस्म की नुमाइश करने गई, तू लोगों को अट्रैक्ट करने गई, तब तुझे समझ में नहीं आया? तब अल्लाह ताला 6 तरफ से भी आग बना को इसे दबाता। देखो ऐसा मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती हैं कि मेरी बच्चे और मेरा चाहने वाला, बेपर्दा औरत कभी भी अली को चाहने वाली नहीं होती, बेपर्दा औरत फातिमा जहरा को चाहने वाले नहीं होती, सिर्फ नाम के वास्ते ले लेंगे, मगर बेपर्दा औरत जो रहती है, जितना भी बोल ले वो फातिमा को चाहती है, जितना भी बोल ले वो अली को चाहती है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। बेपर्दा मर्द भी, बेपर्दा मर्द, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ औरतें ही पर्दा करना, मर्द को भी पर्दा है। खाली जिस्म का पर्दा नहीं, आँख का पर्दा, कान का पर्दा, ज़बान का पर्दा, आँख से भी पर्दा करना, ज़बान से भी पर्दा करना, बुरी चीज़ नहीं दिखना, बुरी चीज़ नहीं सुनना, बुरी चीज़ नहीं बोलना, ये भी पर्दा। रोज़ा खाली जिस्म का नहीं होता, रोज़ा आँख का भी रोज़ा, कान का भी रोज़ा, नाक का भी रोज़ा, और हमारे हर जिस्म के आज़े का रोज़ा होता है। इसी तरह पर्दा आज़े का होता है। मौला अली फरमाते हैं, नहीं आ सकते, मेरी बेटियों की आवाज़ नहीं सुन सकते। जैसा ये बोलती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वली, अल्लाह के वली, हर चीज़ मालूम है, दिल में सोचती, या अली, मेरा बाप आज उनकी बेटियों के वास्ते इतनी परेशान हो रहा है कि सिर कट गए, दिमाग फुट गए, यहाँ तक इतना खून जा रहा है, इतनी हालत में भी खुदा की कसम अपनी बेटियों के पर्दे की इतनी फ़िक्र है। कुछ ज़माने के बाद यही लोग कूफे के अंदर वही बेटियों को बेपर्दा फिराएंगे, बेपर्दा फिराएंगे, भूखा पिराएंगे, प्यासा पिराएंगे। तब क्या होगा? तब ये हशर क्या होगा? कब ये क्या होगा? तो मौला अली मुश्किल कुशा दिल में इमाम हुसैन सोचते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा बुलाते हैं इमाम हुसैन को, कान में के सामने आकर कहते हैं, अय हुसैन, मुझे मालूम है तुम्हें क्या सोच रही, मगर खुदा की कसम वो मंज़र देखने के लिए मैं अली मुश्किल कुशा, सारी कायनात का मैं अली, मैं मुश्किल कुशा, मगर खुदा की कसम वो जिगर वो चीज़ खुदा की कसम तुम भी नहीं दे सकते, ना मैं देख सका, मगर तुम्हारी एक औलाद है, उसका नाम ज़ैनुल आबदीन है। खुदा की कसम वो ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम वो मंज़र देखेंगे। ये करबला से बात की बड़ी करबला है, ये अली की शहादत से बड़ी शहादत है, हुसैन की शहादत से बड़ी शहादत है। क्या चीज़? हुसैन से बड़ी शहादत से बड़ी शहादत, अली की शहादत से बड़ी शहादत कौन सी चीज़? बेपर्दा हो जाना इनकी शहादतों से भी बड़ी शहादत माना जाता है, इनके गम से भी बड़ा गम माना जाता है। हम ना सोचती मौला अली की शहादत बहुत बड़ी, इमाम हुसैन की शहादत बहुत बड़ी, मगर इमाम हुसैन को उस दिन बड़ा गम होता है जब उनके चाहने वाला बेपर्दा हो जाता। मौला अली को उस दिन बड़ा गम होता है जब उनकी चाहने वाली बेपर्दा हो जाती। मौला अली तलकीन करते बेपर्दे के। मौला अली मुश्किल कुशा को ले को गए, ले को जाने के बाद बिस्तर के पर डाले, बिस्तर के पर डालने के बाद तबीब को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए। मौला अली मुश्किल कुशा सरकार के मुताबिक फरमाती हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा वो शिफाउल अमराज है,
उन्होंने कुल कायनात के शिफाल अमराज, सिर्फ इंसानों के नहीं, जिनों के नहीं, फरिश्तों के, मलाइका के, शजर के, हजर के, जानवरों के, जितने भी कायनात में बीमारियां किसी को भी आए, खुदा की कसम उसको शिफात करने वाले मौला अली मुश्किल कुशा। फिर भी मौला अली मुश्किल कुशा ने दिखाया कि उन्होंने एक टिप को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। क्यों? समा के दिन उनके चाहने वाले ये दलील नहीं दे लेना कि डॉक्टर को बुलाना नहीं, वो सब हुआ तो अल्लाह का किस्सा उन्होंने देख लेती। बहुत जने क्या समझती, सिलसिले में आ जाती, सिलसिले में आने के बाद बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, नहीं मुर्शद ही देख लेती, गौसे पाक ही देख लेती। याद रख लो, ये करती कर कुछ मौला अली मुश्किल कुशा दिखा डाले कि देखो मैं कायनात का मुश्किल कुशा, फिर भी जो सुन्नत आलम असबाब में मेरे सन्नत की रसूल की सुन्नत है, तिब को बुलाना, वो तिब को बुलाए। तिब को बुलाने के बाद वो तिब देखती, तिब देख को वो पट्टी बनती, पट्टी जहाँ पर सिर के ऊपर रहती है वो पट्टी को पूरा बनती, जैसा टुट को चीरे जाको रहता है, पट्टी पूरी बनती। पट्टी बनने के बाद पीली पट्टी बनती। थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि उन्होंने नफ्स पूरा टेस्ट करती, इब्ने मुलजिम को सामने खड़ाती, इब्ने मुलजिम को खड़ाती, पूछती तू क्या क्या कर रहा था। मैं बोलता कोई किसी हालत को अली बच सकते नहीं की कर को बोले तो मैं 1 महीना मेरी तलवार को जहर पिलाया था। जैसा तिब को मालूम होता है वो तिब टेस्ट करता है, देखता है, बोलता है, तिब बोलती वो कि खुदा की कसम अगर ये जहर जो तलवार में ये है, तलवार भी टेस्ट करती, मौला अली मुश्किल कुशा का सिर भी टेस्ट करती। जैसा देखती, घस को देखने के बाद मालूम होता है कि इतना जहर भरा रहता है, इतना जहर भरा रहता है। उस वक्त तकरीबन 35 लाख आदमियाँ कूफे में रहती, 35 लाख आदमियाँ। वो तिब फरमाता है, वो डॉक्टर फरमाता है अगर ये जहर 35 लाख सारे कूफों को बे देकर गए तो सारा कूफा मर जाएगा और यह जहर बच जाएगा। सिर्फ वो 35 लाख लोगों का जहर मौला अली मुश्किल कुशा को एक ही शख्स को दिया गया। 35 लाख। देखो क्या दुश्मनी, क्या दुश्मनी, मौला अली मुश्किल कुशा के साथ दुश्मनी देखो कैसी दुश्मनी है। 35 लाख आदमियों का जहर एक ही इंसान को दिया गया। मामूली सी आंख के अंदर एक मामूली से तिनका उड़गा तो तड़प को इंसान तड़प जाता, एक गाड़ी चलाने स्टेप को एक तिनका उड़गा तो तड़प जाता है। मगर खुदा की कसम मौला अली मुश्किल कुशा की ताकत देखो, कुव्वत देखो, सब्र देखो। मौला अली मुश्किल कुशा को जब जब्र लगी तो यहाँ तक वो तिब बोलता है कि वो दिमाग तक भी वो तलवार घुस गई थी, दिमाग तक भी तलवार घुस गई। जिसके दिमाग में तलवार घुस गई, दिमाग 2 टुकड़े हो गए, फिर भी खुदा की कसम उस वक्त पर्दे की हालत का भी एहतराम करने वाले, शरीयत मोहम्मदी का करने वाले, अरे अपने आप को बहुत बड़ा आशिक बोलने वाले, मैं किसका की दीवाना, मैं किसका की दीवाना, मैं पीर का दीवाना, मैं जोरू का दीवाना, वो दीवानगी में हो जाता। सो अरे दीवाने तुझे पूरा भेजा रख ले को उतना काम नहीं कर रहा है। मौला अली मुश्किल कुशा का जो सिर में का जो भेजा था वो फट गया था, फिर भी शरीयत मोहम्मदी छोड़े नहीं। तू पूरा भेजा रख ले को पूरी शरीयत छोड़ता, पूरी शरीयत छोड़ता। खुदा की कसम मार लगने के बावजूद भी मेरा मौला अली मुश्किल कुशा एक शरीयत भी नहीं छोड़ी। जोहर का वक्त आया, जोहर का वक्त आया, मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती अरे मेरे बेटे हसन हुसैन आज जमात यहीं पर कराओ, घर में कराओ, मैं जमात के साथ करूँगा। मौला अली मुश्किल कुशा इशारे से नमाज पढ़े, तड़प गए बच्चे आको, रोज़ा खोल लो बा, रोज़ा खोल लो, खून जा रहा ना खून जा रहा, बोले नहीं खोल सकता। बोलती शरीयत में हुक्म है खून ज़्यादा चलेगा तो रोज़ा चल जाता। बोलती खुदा की कसम शरीयत लोगों को है, उम्मत को है, शरीयत उम्मत को है, वो उनके वास्ते है। उनकी ताकत में खून गया तो जा सकता है, उनको वो खून नजिस होता है। उनका खून जो है, हमना हर जानवर का खून, बकरे का भी है, बकरा हलाल मगर खून हराम, खून हराम नहीं, खून हमना लगना नहीं, बकरे का खून नहीं लगना, इंसान का खून नहीं लगना, खून हराम होता है। याद रख लो, खून जिसे निकल जाता है रोज़ा उसका टूट जाता है। शरीयत में है बेशक, माँ बोलती मौला अली मुश्किल कुशा जिसका खून इंसान का होता है उसका खून हराम होता है। खुदा की कसम मैं तो खून रसूल हूँ, मैं लहम का लहम हूँ, दहम का दहम हूँ। हमारा जिस्म का हर खून का आज़ा आज़ा पाक है, अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक कर दिया गया है। हमारे खून को कोई नापाक नहीं कह सकता। बाकी जितने भी खून हैं हमारे अहले बैत छोड़कर, उनका खून निकल गया तो उनका रोज़ा चला जाता है, मगर हमारे अहले बैत को अल्लाह ताला पाक कर दिया है। इन सब चीज़ों से मेरा रोज़ा चलेगा। मौला अली मुश्किल कुशा को तरस जाती, रोज़ा नहीं छोड़ते, रोज़ा नहीं छोड़ते। वक्त होता है, वक्त होता है, मगरिब का वक्त होता है, मगरिब के वक्त को ले लेका को सामने शरबत दूध सभी जोड़ती। मौला अली मुश्किल कुशा बाहर से बड़ा शोर 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 सुने आता है। बोलती हूँ क्या इतना शोर घर के बाहर। इमाम हसन जा को देखती, छोटे छोटे बच्चे, कूफे के सारे बच्चे
हाथों में अपने छोटे छोटे गिलासा ले ले को, छोटे छोटे कटोरिया में दूध ले लेकर आती। सब जने इल्तिजा करती हैं, आए मेरे इमाम हसन, हम तुम्हारे बाबा को दूध पिलाना चाहते हैं। वो बोलती कहीं को कौन बोले तुम ना दूध ले लेगा? बोले जो तिप तुम्हारा डॉक्टर जो बाहर निकला, वो डॉक्टर आपको ऐलान कराया अब कोई दवा नहीं चल सकती मौला अली को, बस मौला अली को दूध पिलाना, दूध पिलाना। दूध पिलाए तो वो असर थोड़ा कम हो सकता है मगर बच नहीं सकते। दूध जितना जितना जैसा जैसा पिएंगे मौला अली मुश्किल कुशा, वो असर थोड़ा थोड़ा कम होगा। मगर क्या करें, 35 लाख लोगों का 35 लाख लोगों का जहर उसके अंदर है। अब तुम कहाँ कैसा बचा सकते हो? जैसा जैसा करोगे थोड़ा कम होगा, थोड़ा उनकी तकलीफ में इजाफा होगा। इसलिए सारे बच्चे जाकर दूध लेकर पूरे लोग आ खड़े हैं। इमाम हसन अंदर जाते हैं, अंदर जाकर कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा को, सारे बच्चे कूफे के आए हैं, या अली आपको दूध लेकर, हमने तो उनको कहा नहीं। तो मौला अली फरमाते हैं ये बच्चों को सारी ज़िंदगी मैंने अपने हाथों से दूध पिलाया, मैंने अपने हाथों से दूध पिलाया। वो बच्चों को पता चल गया था कि मैं आकर बीमार हूँ, मैं आकर ज़र्ब लग गई है, मार पड़ा है मुझे, तो इसलिए सारे कूफे के बच्चे आ गए हैं मेरी मदद के लिए। अय हसन कह देना कि मौला अली मुश्किल कुशा कभी भी यतीमों का माल नहीं खाया, यतीमों का माल नहीं खाया। ये भी याद रख लो, मौला अली के चाहने वाले सबका खा जाती, सबका खा जाती। ना यतीम देखा, ना यसीर देखा, ना खानखा देखा, ना सिलसिला देखा, ना 11वीं देखा, ना 12वीं देखा, सबका माल हड़प। फिर भी अली अली, फिर भी अली अली। क्या अली अली, क्या अली अली, अली अली बोल लेना, अली 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 की करो। खाली एक दिन वो शहादत के वो 3 दिन का मंजर याद कर लो, अली क्या क्या करे सुन लो, खुदा की कसम समझ में आ जाता है अली क्या। बोलती नहीं, मरते मरते भी यहाँ मर को खाती, मर को खाती, मगर खुदा की कसम नहीं। दूसरे कौन की आती, दूध को पका पका कर उसका हलवा बना को आती। कौन की एक साहबी आती, हलवा पका को आती, बोलती या अली ये खा लो, ये ज़रा तुम ना दवा जैसा काम करता है। पूछती मौला अली ये क्या, पूछती ये क्या? बोलती ये दूध को पका को ये हलवा बना को हूँ, घट बना को हूँ। डॉक्टर बोलिया ना ये खाए तो ज़रा तुम ना ये होता है, दर्द कम होता है। बोलती मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली कभी भी मज़ेदार चीज़ां खा को आदत नहीं है, कभी भी मज़ेदार चीज़ां खा को आदत नहीं है। देखो अली इसे बोलते हाँ अल्लाह आलम, गोश्त नहीं तो लड़ाया, घी नहीं तो लड़ाया, भेजा नहीं तो लड़ाया, खीमा नहीं तो जोरों के साथ लड़ाया, अम्मा के साथ लड़ाया, ये चिकना नहीं तो मारा मारी घरां के अंदर, फिर भी अली अली कर को धोंग। याद रख लो मौला अली फरमाती मेरी जीभ के ऊपर ज़िंदगी में जायक़े की चीज़ा नहीं आए, मैं कभी जायक़ा चक्को नहीं, कभी भी टेस्ट की चीज़ा नहीं चक्कूँ। फिक्के फुताले जो भी पानी जैसा भी हुआ, मैं मौला अली खाने वाला, अली का चाहने वाला। अदब कर को क्या मिले, कुछ भी मिले तबरुक चाहे समझ जाता है। समझ लो जो नज़ाकतां करता है, समझ लेना वो नज़ाकतां करने वाला वो अली वाला नहीं होता। मौला अली मुश्किल कुशा वापस दे डालती, बोलती जा तुझे अजर है मगर मुझे आदत नहीं, मैं नहीं खाता। मगरिब का वक्त होता है, कुछ खजूर ले लेकर आती, दूध ले लेकर आती, हज़रत ज़ैनब सामने रखती, सामने रखो, बोलती इब्ने मुलजिम को बुलाओ। इब्ने मुलजिम को आता है, बिठाती उसे, बोलती देखो अगर इमाम हसन हुसैन को बिठाती, बोलती इमाम हसन हुसैन अगर मैं शहीद होगा तो इसे भी तुम्हें एक ही चेक ज़रब में मारना, इसे कट नहीं करना, हाथा पावा दुश्मनी नहीं, हाथा ये सब मुसला कहते से, ये मुसला नहीं कराना। वो ज़माने में ऐसा था, कोई बड़ा अमीर शहीद हो जाता तो क्या होते वो मुसला कर डालते, जैसा हिंदा करी, हिंदा हज़रत हमज़ा को मुसला करी थी, आँख काटी, कान काटी, उंगलियाँ काटी। फरमाती इमाम अली मौला अली मुश्किल कुशा है हमारी हुकूमत, है हमारा पूरा हमारी दम पूरी कायनात में है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तब भी मैं चाहता हूँ मैं हुक्म करता हूँ मंजे एक ज़रब में मारा, इसे भी एक ज़रब में मारना, अगर बच गया तो मैं तुम्हें कौन भी क्या भी कर लेना, मैं उसका हिसाब कर लेता हूँ, मैं उसका हिसाब कर लेता हूँ, कोई हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका हिसाब किताब कर लेता हूँ। तब मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती मौला अली के देख लो जो भी ये एक ज़रब लगी तो ये एक ज़रब में मारो, नहीं कर को बोलो तो उसे छोड़ डालो। यहाँ तक उसे बिठा को बोलती मगरिब का टाइम होता है, बोलती अज़ा का वक्त आया, अज़ा का वक्त हो रहा है। तो मौला अली मुश्किल कुशा क्या करती, पहला शरबत का गिलास उसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो जालिम रहता है वो जालिम को बोलती अय हसन उस जालिम को शरबत दो, वो जालिम को शरबत दो। वो जब जालिम के पास वो शरबत जाता है तो उन्हें बोलता है
या अली मैं तुम ना मारिया, तुम्हें शरबत दे रही। बोलती हैं खुदा की कसम तू मारिया, मगर मैं नहीं मरिया, मैं नहीं मरिया अभी तक। तू मैं मर जाता तो तू आको खातिल होता। मैं मरियूं नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं मरियूं नहीं, मैं जिंदा हूँ। अब तक तू खातिल नहीं, अब तू पी। मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल है कि खुदा की कसम ये एक रोज़दार को ये एक बूंद पानी भी पिलाया तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम है, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मैं किसी हालत भी सुन्नत रसूल, शरीयत रसूल छोड़ूंगा नहीं। मरते मरते भी मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती कि खुदा की कसम मैं कट जूँगा, मगर वो शरीयत जो है वो शरीयत पूरी करूँगा। मगर वो जालिम का बच्चा शरबत का गिलास लेता है, लेने के बाद बोलता मैं नहीं पीता। मैं नहीं पता की नहीं पीता। बोलता क्या की मिलाद अली, क्या की मिलाद अली, मैं नहीं पीता। क्या की मिलाद अली, मैं नहीं पीता। बोलता की वो नहीं पीता। अली के घर में क्या अब हमारे मुरीदा नती नजर है, क्या तो कौन की क्या की डाल लिया, जादू कर डालिया। कहीं को जादू कर डालती भाई तुझे, कहीं को कर डालती तुझे क्या की मिला डाले, कहीं को तुझे मिला डालती। ये शक याद रख लो, जिसके दिल में ये शक आता है उन्हें अली वाला नहीं रहता। अली वाले का एक ही काम, जब अली वाले को हमें जिम्मा दे डाले, हमारा जिम्मा उन्होंने ले लिए, गौसे आजम को हमें मुरीद बन गए, उनके गुलाम बन गए, अली के गुलाम बन गए। बाद में तुम्हें ये सभी जादू मिंतरा ये डाला लिया, वो डाला लिया, खाने में ये मिला लिया, वो इब्ने मुलजिम जालिम के दिमागा हो, सभी इब्ने मुलजिम के जालिम के दिमागा। याद रख लो, जो कभी भी याद रख लो, ये सब जो ये रहता है, ये सब जो रहता है वो कभी भी याद रख लो, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, सब चीज़ों को। क्योंकि जब जो भी चीज़ भी यहाँ तक ध्यान रहे, मौला अली मुश्किल कुशा का नाम ले को जहर भी पी लो, खुदा की कसम वो अच्छा हो जाता, जहर भी पी लो अच्छा हो जाता। ये मौला अली मुश्किल कुशा, ये कायनात के मालिक, जब उनको देने गए तो उन्हें बोलता है नहीं, इसमें जहर है। फरमाती कि कोई चीज़ मिला दिया उसके अंदर कुछ मिला दिया है, पीता नहीं। बोलता बहुत यह करती, पी ले। बोलता नहीं, तुम्हें क्या की मिला डाली, तुम्हें क्या की मिला डाली। जुल्म को नहीं मिलता। बाद मौला अली मुश्किल कुशा बोलती हैं अगर खुदा की कसम आज मेरा दिया हुआ तो पी लेता, मेरा दिया हुआ तो पी लेता। तू चाहे तू दुश्मन है, तू मुझे कत्ल करने आया अलग, मेरी ज़रबत को मालिया अलग, मगर क़यामत में मेरे हाथ से जो पिलाया हुआ अगर पी लेता तो वहाँ मैं तुझे बख्शा लेता, वहाँ मैं तुझे बख्शा लेता। मगर क्या करूँ मैं, मौला अली मुश्किल कुशा आखिरी में भी तुझे तौबा करने की नसीहत दिया, फिर भी तू नहीं मारा। फिर भी वत्ता रहीम वत्ता करीम मेरा मौला अली मुश्किल कुशा। मारने के बाद भी बोलती है खाली तू पी लेता तो मैं माफ़ कर लेता। ये बात इमाम हुसैन करबला में बोले, छोड़ तू 70 पर तुम्हें 70 आदमियों को मारे, 70 को मारे, 70 के 70 को मारे। अब 2 बाकी हैं, एक हसन, एक इमाम हुसैन, एक अली असगर, एक अली असगर, एक हुसैन। बोलती अली असगर को एक 2 बूंद पानी दे डालो, 2 बूंद पानी दे डालो, खुदा की कसम वो 2 बूंद पानी के अंदर 70 माफ़, 70 तुम्हें मारे ना वो माफ़। ये बात मौला अली से इमाम हुसैन सीखे, मगर नहीं मानता। फिर उठ बुला ले चल जाती। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाती और मेरे घर वाले जितने भी हैं तुम्हें आओ, तुम ना मैं कुछ वसीयत करना, कुछ वसीयतें करना। तो लंबी फहरिस्त है वसीयतों की। इमाम हसन को खड़ाती, सारे बच्चों को बुलाती, सारे बच्चों को बुला को इमाम हसन के हाथ में हाथ देती। बोलती मेरे बाद इमाम हसन को मानना, मेरे बाद मेरे बेटे हसन को मारना, मेरे बाद मेरे हसन को मानना। सबको ले लेकर आती। जितने भी मौला अली के 13-14 बच्चे थे, सारे बच्चों को, पूरे मर्द बच्चों को भी इमाम हसन के हाथ के ऊपर बैयत दिलाती हैं और इमाम हसन को बोलती कि मेरे बाद मेरा इमाम हसन है। इमाम हुसैन को भी बुला को बोलती मेरे बेटे हुसैन आज के बाद मेरे बाद में तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे इमाम हसन होंगे। तो इमाम हसन को भी बाजू खड़ा लेती। सब जने आती, मगर ये एक जने को नहीं बुलाते, एक जने को नहीं। अंदर से आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ ज़ोर से आती है। ज़ोर से आए तो मौला अली मुश्किल कुशा सोते सोते बोलती हैं अय ज़ैनब कौन रो रहा है, मैं तो अभी ज़िंदा हूँ ना, मत कौन रो रही। बोलती हैं अब्बा मैं नहीं रो रही हूँ, तुम ना रो रही कौन को बोले तो हज़रत अब्बास अलंबरदार की अम्मी रो रही सो, उम्मुल बनीन रो रही, उम्मुल बनीन रो रही। पूछती हैं उम्मुल बनीन को तुम कई को रो रही सो। बोलती हैं आखा मेरे मौला, मेरे शौहर, मेरे सरताज फातिमा जहरा के बाद मौला अली की शादी उम्मुल बनीन के साथ होती है। बोलती हैं पूरे बच्चों को तुम्हें इमाम हसन के हाथ में बैयत दिए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सौंपे।
मगर मेरा बेटा अब्बास क्या करया, मेरा बेटा अब्बास क्या करया, तो मेरे अब्बास को नहीं बुला रही ना, मेरा अब्बास क्या गलती करता लिया। तो उम्मुल बनीन को बोलती हैं तुम्हारा बेटा अब्बास क्या भी नहीं करया, बुलाओ अब्बास को। अब्बास को बुलाती हैं, अब्बास जाती इमाम हसन के सामने जाती, बोलती तुम्हें इमाम हसन के हाथ में नहीं होना, तुम्हें इमाम हसन के वास्ते नहीं होना। फिर पूछते हैं अब्बा मैं किसके हाथ में होना, बोलती हैं खुदा की कसम अय अब्बास तुम मेरे बेटे हो, अब्बास तुम्हें मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। नबी का वादा है, मेरी बीवी फातिमा जहरा का वादा है कि खुदा की कसम आप पैदा हुए हैं हसन के वास्ते नहीं, आप पैदा हुए हैं मेरे बेटे हुसैन के वास्ते, जाओ मैं हुसैन के हवाले तुम ना अब्बास को करें, हुसैन के हवाले अब्बास को करे। अब्बास गए थे, अब्बास एक वाहिद शख्स थे जो इमाम हुसैन के ऊपर बिक गए, बाकी का पूरा घराना इमाम हसन के ऊपर बिक गया। बाद में सबको वसीयतां करती, पूरे वसीयतां करती, पूरे को वसीयतां करती, एक एक बच्चे को भी वसीयत करती, बोलती हक़ नहीं मारना किसी यतीम का यसीर का, कोई पड़ोस को भूखा नहीं सोने देना। कीकर को बोले तो मैं किसी भी भूखा सोने नहीं दिया, तुम्हें जब भी बुराई देखे बुराई को रोकना, बुराई को रोकना और अच्छाई से अच्छाई की दावत देना, नमाज नहीं छोड़ना, रोज़ा नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना, रोज़ा नहीं छोड़ना। यहाँ तक याद रख लो कभी भी जुल्म के जालिम के सामने झुकना नहीं, जालिम के सामने झुकना नहीं, कुरान पढ़ना। ये 7-8 वसीयतां करती, 7-8 वसीयतां कर को बोलती कभी भी याद रख लो अदब एहतराम करना, हम अहले बैत का अदब एहतराम करना, जितना चाहे उनको माफ़ करना। मौला अली मुश्किल कुशा तलखीन करती, तलखीन करने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा गश खा को फिर बेहोश हो जाती, बेहोश होने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद होश में आती, होश में आए तो इमाम हुसैन को बुलाती, इमाम हुसैन को बुलाती, बेटे इमाम हुसैन मैं एक चीज़ तुम ना वसीयत करना, आओ कान सामने लो, तो कान में वसीयत करती, बोलते नहीं इमाम हुसैन। फिर ज़ैनब को बुलाती, ज़ैनब को वसीयत करती, कान में बोलती, बाद में बोलती आज तुम्हारी वसीयत ख़त्म होगी, दूसरा जो दिन होता है, दूसरा जो दिन होता है ये मेरे कूफे के जितने भी चाहने वाले सहाबा हैं उनको बुलाओ, उनको जितने हैं उनको बुलाओ, ताकि जो कुछ भी उन्हें पूछना उन्हें पूछ लेंदे। अन करीब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, जो चाहे वो पूछ लेना, जितने चाहे सवाल आते हैं उन्हें ले लेकर जाते। आज का दिन तुम ना 19वां दिन तुम ना पूरा दिया में 20वां दिन सहाबा को होगा और 21वां दिन आपका नहीं होगा, ना दुनिया वालों का होगा ना ख़ानदान वालों का होगा। 21वां दिन आसमान के जो भी फरिश्ते मलाइका जिन्नात अनबिया मुरसलीन हैं वो तीसरे दिन मुझे आकर 21वां दिन आकर मुझे मेरे पास पूरा तलखीन लेंगे, मेरे पास आकर पूरा सीखेंगे। तो इसी तरह पहला दिन सरकार मौला अली मुश्किल कुशा ने ख़ानदान वालों को दिया, दूसरा दिन उनके असहाब को दिया, तीसरा दिन ज़मीन व आसमान में जितनी भी मखलूक़ात थी वो मखलूक़ात को उन्होंने इल्म सिखाया। 3 दिन भी मौला अली मुश्किल कुशा का काम क्या था? इल्म सिखाना, 3 दिन भी इल्म सिखाना। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है सबसे ज़्यादा ख़बर में काम आने वाली चीज़, वो परसों बयान था ना, उसमें से ये एक चीज़ बोल दूँ देख लो, सबसे ज़्यादा ख़बर में काम आने वाली चीज़ क्या? फरमाती मौला अली मुश्किल कुशा जितना हो सके इल्म लो, जितना हो सके इल्म लो। अगर इल्म लेता है खुदा की कसम जितना उसके दिमाग में सवालात हैं, जितना उन्हें इल्म के अंदर चाशनाई रखता है, ताकत रखता है, क़ुव्वत रखता है, अल्लाह ताला उसे उतने ज़्यादा अजर देता है। जितना बड़ा आलिम उतनी बड़ी इज़्ज़त, जितना इल्म लोगे खुदा की कसम सबसे ज़्यादा खबर में काम आने वाली चीज़ इल्म। अगर कोई इंसान को पता चल जाए कि वो 24 घंटों में मर जाता है तो उसको क्या करना? मौला अली फरमाती कि उसको कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म लेने की कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म लेने की कोशिश करे। जितना इल्म जानता है खुदा की कसम खबर के अंदर उसका अजाब कम होता है और सबसे ज़्यादा उसे काम आने वाली चीज़ उसका इल्म होता है। क्यों? इल्म ऐसी चीज़ है जो इल्म की अगर ताकत होगा तो इल्म की ताकत से वो हर मरहला पार कर लेगा। इल्म नहीं होगा तो उसका कोई अमल भी पार नहीं होगा। इल्म ऐसी चीज़ है उसे अदब सिखाता है, इल्म उसे मोहब्बत सिखाता है, इल्म उसे पहचान सिखाता है, इल्म उसे सिरातुल मुस्तकीम दिखाता है। इल्म उसे इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ। क्यों अपने आप को इल्म कहा? क्यों अपने आप को इल्म कहा? क्यों मौला अली मुश्किल कुशा को इल्म का दरवाज़ा कहा? क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि खुदा की कसम कायनात में हो ना हो सबसे अफजल तरीन चीज़ इल्म है। इसलिए अपने आप को ताबे इल्म के ताबे किया और कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म हूँ, मैं इल्म हूँ।
कहा नहीं कि मैं नमाज हूँ, मैं रोज़ा हूँ, मैं ज़कात हूँ, मैं ज़िक्र हूँ, वो नहीं कहा। मैं कहा मैं इल्म हूँ, मैं इल्म हूँ। अली इल्म का शहर है, याद रख लो। इल्म वाले ही अली को पकड़ सकते हैं, इल्म वाले ही मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ सकते हैं। अनपढ़ लोग, अनपढ़ बेइल्म लोग जितना भी बकलो, उन्होंने ना अमास छोड़ती, ना पुण्यम छोड़ती, ना ये छोड़ती, ना जादू छोड़ती, ना आमिला छोड़ती, ना कामिला छोड़ती। बेइल्म कभी भी जाहिल की मौत मरता। उसके वास्ते याद रख लो, जाहिल कभी भी याद रख लो, जाहिल को क्या है, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी से चलता, अपनी मर्जी से चलता, बर्बाद हो जाता। इल्म वाला इजाजत से चलता, इल्म वाला नबी की रोशनी से चलता, अली की रोशनी से चलता। इल्म वाला गौसे आजम दस्तगीर का दामन पकड़ को चलता, उन्हें कभी भी गिरता नहीं। बेइल्म क्या करता है, बात करे तो महीने को एक एक दामन बदलाता, दिन में एक एक दामन बदलाता, गड़े में, नालिया में, हाँ वहां गिरता है। उसके वास्ते सबसे ज्यादा आने वाली चीज इल्म। मौला अली मुश्किल कुशा 3 दिन के बाद 21वां 20वां भी मौला अली मुश्किल कुशा रोजा रहती, 20वां भी रोजा रहती, 21वां भी इंशाल्लाह। बहुत 20वां भी बहुत बड़ा उसका वाक़या है। उसका वाक़या बोले पूरी ज़िंदगी ख़त्म होती है। वत्ते मौला अली मुश्किल कुशा इल्म के बातां बोले, वत्ते बातां बोले। 19 में भी वत्ते इल्म के बातां बोले, 20 में भी कहते कि इल्म के बातां बोले, 21 में भी जब फरिश्ते, मलाइका, अनबिया, आदम से लेकर ईसा अलैहि सलाम भी आकर मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ियारत करते, मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ियारत करती। पूछती तुम्हें अनबिया ना तुम्हें मेरी ज़ियारत करने किया है? तो बोलती खुदा की कसम अगर हमारा तुम्हारा चेहरा हमारी आंखों में नहीं अली, तो खुदा की कसम वो लिवाए हम के नीचे कहाँ जाना हमें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा चेहरा देखना खुदा की कसम इबादत है। आपका चेहरा रसूल अल्लाह ने वहाँ पर मेराज में देखा था। अल्लाह ताला ने आपके चेहरे में आकर अल्लाह रसूल को बात की थी, आपके चेहरे में आकर बात की थी। आपका चेहरा देखना इबादत है। इसीलिए या अली हमने इधर ज़मीनों पर उतर कर दिखा दिया कि जो जिस्म रखता है वो चेहरा रखता है, जो जिस्म नहीं रखता वो रूह बन जाता, उसका चेहरा नहीं होता। आप रुखसत हो रहे हैं, आप हाजिर तौर के ऊपर, नाजर तौर के ऊपर, हाजिर नाजिर तौर के बाद अब इसके बाद आपका चेहरा नहीं रहेगा। इसलिए हमने अपनी जन्नतों को छोड़ा, अपनी रियाजतों को छोड़ा, अपनी इबादतों को छोड़ा, हमने अपने सब कुछ को छोड़कर या अली तुम्हारी ज़ियारत के वास्ते आ गए, तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत के वास्ते आ गए। तो सारे अनबिया आते हैं। बाद जब मगरिब का अनखरीब वक्त आता है तो हज़रत ज़ैनब कुछ खजूर और पानी लेकर मौला अली मुश्किल कुशा के पास आती हैं, और आने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा को कहती हैं कि अब्बा रोज़ा खोल लो, रोज़ा खोलने का वक्त आ गया, रोज़ा खोल लो। बोलती हैं बेटी आज मैं रोज़ा तुम्हारे साथ नहीं खोल सकता, आज मैं रोज़ा तुम्हारे साथ नहीं खोल सकता। बोलती हैं बाबा तुम्हें कहीं कोई सा बात कर रही, तुम्हें बुरा क्या भी बोलो न को, तुम ना अल्लाह करे कुछ भी नहीं होता। बोलती हैं नहीं बेटी देख रही है नहीं रसूल अल्लाह आ गई, देख रही नहीं रसूल अल्लाह आ गई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या फ़ातिमा ज़हरा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हमज़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जाफ़र तैयार। जो शहीद हुए थे वो सारे शहीदा इनके ख़ानदान के पूरे आपको रहती हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इब्राहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इस्माईल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू तालिब। ये मौला अली मुश्किल कुशा सलामा पेश करना शुरू करती हैं। हज़रत ज़ैनब बोलती हैं अब्बा क्या होगा? अब्बा बोलती हैं बेटी आज रोज़ा मैं तुम्हारे साथ नहीं खोलता, इन्हों पूरे आगे आज मैं रोज़ा इनके साथ खोलता हूँ, आज मैं रोज़ा इनके साथ खोलता हूँ। जैसा मौला अली मुश्किल कुशा बोले उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा की रूह ये हो जाते, निकल जाते। निकलने के बाद देखो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके महबूब को उनके पास बुला लिया। उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा की जब लाश मुबारक थे तलखीन जो भी वसीयत करे इमाम हसन इमाम हुसैन उनको नहलाने के बाद वक्त देखती कि मौला अली मुश्किल कुशा को जब उनका लाशा पलटाया गया, पीठ की तरफ उठाया गया, तो उनकी पीठ की तरफ वरमा बड़े बड़े गोला पड़ को रहती, वरम पड़ को रहती, इतने वरमा पड़ को रहती कि इमाम हसन हुसैन चीख डालती। ज़ैनब पूछती क्या होगा? बोलती हैं हमारे बाबा के पूरे जिस्म के ऊपर, पीठ के ऊपर गोलां के और काले काले धब्बे होगी, काले काले मार्का होगी।
बोलती कि वो बोलती पता नहीं इतना शायद कोई वज़न उठाए रहेगा। हज़रत ज़ैनब बोलती खुदा की कसम मेरा बाबा जब से ये अमीरुल मोमिनीन कूफे को आया 4 साल शम मैंने जब तक इन्होंने आकर यहाँ खिलाफत संभाली, खुदा की कसम उनका काम यही था कि रातों को मूटे चावल के गेहूं के मूटे उठाते और हर यतीम और यसीर के घर के सामने जाकर रख कर छुप कर वापस आ जाते। खुदा की कसम 3 दिन से अब सारे भूखे कूफे के लोग समझते कि कोई ला कर रख रहा है, कोई ला कर रख रहा है, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, मगर आज उनको पता चला कि खुदा की कसम वो करने वाला मौला अली मुश्किल कुशा था। सारे लोग बाहर खड़े हैं, वावल्ला उठा रही, पूरे रो रही, बोल रही हमारा खिलाने वाला चले गए, हमारे पिलाने वाला चले गए। मगर इससे पहले कभी मौला अली मुश्किल कुशा बोले नहीं थे कि मैं खिला रूँ मैं पिला रूँ करको, छुप को जाते, रात को रख को आ जाते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा इतनी हर आदमी को उसके खाने की उसके पीने की फिक्र करते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत ज़ैनब बोलते हैं मेरा बाप ये सब चीज़ें करता था। पूछती इमाम हसन हुसैन तुमने कैसा मन, बोलती कि मैं रातों को जब उठते तो मैं देखती कि मेरे बाबा मूटे उठाले को जाते थे, मगर मैं क्या भी नहीं बोलती, मैं हल्लू जाको फिर सो जाती थी। मैं सारी ज़िंदगी वो एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जो मौला अली मुश्किल कुशा खाना नहीं बांटे सो। मैं हर वक्त मेरा बाप खाना बांटता था, इसी के वो गोलाम, उसी के वो आकर पीठ के पर रहमा थे। तो मौला सरकार मौला अली मुश्किल कुशा को जब नहला को सब कफन दफन दे को सब हो जाता है तो मौला अली मुश्किल कुशा की वसीयत रहती है कि देखो सिर्फ 2 लोग मेरे बेटों में, सिर्फ 2 लोग, सिर्फ नबी के बेटों में 2 लोग, नबी के 2 बेटे मुझे सहारा देंगे। तब भी वो वसीयत चलने के टाइम पर भी जब भी लोग बोलती हैं हज़रत अब्बास, हज़रत हनफिया, इन सब आको बोलती हैं हज़रत उमर, हज़रत उस्मान इब्ने अली, अली के बेटे 14 बेटे आको बोलती हैं या रसूल या मौला अली मुश्किल कुशा तुम्हें हम ना जनाजे को खाना देना नहीं करको बोल रही ना, हमें की नहीं देते, हमें क्या तुम्हारे बेटे नहीं, हमें तुम्हारे बेटे नहीं, बोलती नहीं तुम्हें नहीं दे सकते, सिर्फ हसन हुसैन। बोलती क्या खाली हसन हुसैन तुम्हारे बेटे क्या? मौला अली फरमाती बेटे हसन हुसैन मेरे बेटे नहीं, हसन हुसैन नबी के बेटे, हसन हुसैन नबी के बेटे। मुबाहिले के बाद खुदा की कसम अल्लाह हुक्म कर डाला वो नबी के बेटे, तुम्हें मेरे बेटे, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म ही है, तुम्हें मेरे बेटे काम करना, नबी के बेटे मुझे सहारा देना। अब कायनात में 2 नबी के बेटे, एक हसन एक हुसैन, एक हसन ये हुसैन, तुम्हें मेरे बेटे तुम्हें घर में रहो, नबी के बेटे मुझे सहारा देती। बोलती अब्बा 2 पीछे रखती, सामने कौन रहती? बोलती वो अल्लाह आलम, मैं जो हुक्म हुआ अल्लाह से बोल दे। इसी तरह इमाम हसन हुसैन पीछे सहारा देती, सामने कौन भी नहीं रहता। जनाजा उठता है, यहाँ तक 4 जनाजे निकालती, एक मदीने की तरफ जाता है, एक मक्के की तरफ जाता है, एक नजफ़ की तरफ जाता है, एक कूफे के कब्रिस्तान के, एक बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाता है। तो लोग समझती मौला अली बोलती कि 4 जनाजे बनाना, 4 जनाजे बनाकर मेरे जनाजे उठाना। बोलती इमाम हसन हुसैन बोलती कि हमें तो जो दो जनाजे, एक जनाजे में रहती हसन हुसैन, आगे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ 2 लोग मेरा एक जनाजा उठाएंगे। पूछती दूसरा जनाजा कौन होती, तीसरा जनाजे में कौन रहती, चौथे जनाजे में कौन रहती? बोलती बेटे 4 जनाजे में भी तुम हसन हुसैन ही रहोगे, 4 जनाजों में भी हसन हुसैन रहेंगे। इसी तरह 4 जनाजे निकले, 4 तरफ निकले, एक शुमाल, एक जुनूब, एक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। 4 जनाजों में भी 2 लोग थे, एक हसन थे एक हुसैन थे। वो जनाजे में हसन हुसैन थे, ये जनाजे में हसन थे हुसैन थे। 4 जनाजों में चारों तरफ आए, पूरे कूफे के अंदर परेशान, कौन सा अली का जनाजा, ये जनाजा अली का की, 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 समझ में नहीं आया, कि नहीं समझ में आया। मौला अली मुश्किल कुशा जानते कि लोग इनसे इतनी नफरत करते कि अगर इनको दफन करने के बाद भी इनकी लाश को मुठा को मुसला कर डालते, काट डालते, इनकी लाश के आँखा हाथा सब निकाल लेते। कि मौला अली मुश्किल कुशा की दुश्मनी इतनी थी, बनी उमैया से इतनी दुश्मनी थी, इतनी दुश्मनी थी। हमजा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने हिंदा के बाप को मारने में हिंदा पूरा कतर ली। मौला अली मुश्किल कुशा तो पूरा हिंदा के ख़ानदान को मार डाले थे, पूरे बनी उमैया के लोगों को टुकड़े कर डाले थे। एक को मारे तो टुकड़ा कर डाले, मुसला कर डाले थे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला का मौला अली के तो मुसला कर डालते उसे। उसके वास्ते मौला अली बोलती मेरी लाश को एक तरफ करे तो मुसला कर डालती, उसके वास्ते मुझे चारों तरफ लोगों को दीवानगी हो जाना, मैं कहाँ हूँ कर को, इधर गई इधर गई इधर गई, 4 तरफ गई।
जाको इमाम हसन हुसैन नजफ़ में ले जाको दफन कर डालती, उधर भी हसन हुसैन ले जाती, इधर भी हसन हुसैन ले जाती, मगर लोगों को समझ में नहीं आता कौन हसन हुसैन की। ये इमामों की एक करामात है कि इमाम एक वक्त को 1000 भी हो सकता है। जैसा गौसे आज़म दस्तगीर 70 मुरीदान के टाइम पर एक ही वक्त पे 70 जगह गए, तो खुदा की कसम अली के छोटे बच्चे में इतनी करामत है तो हसन हुसैन में क्या करामत। अब इसे क्या भी बोलने का ज़्यादा नहीं। गए, जाने के बाद वापस आने के बाद हज़रत ज़ैनब हज़रत अब्बास पूछती, भैया तुम्हें 2 जने गए ना, सामने कौन उठाए सो जनाजा। तो इमाम हसन बोलती, सामने जब जनाजा गया, जनाजा जाते नजफ़ के पास एक चमकीला पत्थर मिला, चमकीले पत्थर के बाजू एक गड़ा मिला। जब जैसा हमारे बाप जैसा बोले हमें फॉलो करते वहाँ गए, एक पत्थर के बाजू गड़ा मिला, गड़े के बाजू वहाँ खुदी हुई खबर मिली। तो हमने जैसा दफन करने के लिए लाश मुबारक को उतारा, तो वहाँ से हम ना आगे से 2 हाथ पीछे से 2 हाथ निकले, आगे से 2 हाथ पीछे से 2 हाथ निकले। हम सोचा कि हम लोग खबर में उतरेंगे, मगर आवाज़ आई नहीं, कोई नहीं उतरना, हम लोग हैं। तो मैंने पूछा कि कौन हो, तो वहाँ से आवाज़ आती है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। फिर एक सामने से आवाज़ आती है आप कौन हैं, वो बोलते हैं मैं अली का जली हूँ, मैं अली का जली अली हूँ, मैं अली का भी अली हूँ, मैं अली का भी अली हूँ, मैं अली का भी अली हूँ। देखो अली के अली को अली लेने आया, अली के अली को अली लेने आया, उससे अल्लाह के नामा में अली है। सो बोलती मैं अली का भी अली हूँ, अली का अली आगे से लेती, पीछे से मोहम्मद मुस्तफ़ा लेती। खबर में से लाश उतरती है, बोलती खुद ब खुद सारे अनबिया मुरसलीन नूरानी मंजल होता है, पूरी खबर के अंदर वो घेरे जाता है, खबर को बनाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर पूरा मंजर हज़रत अब्बास को, हज़रत ज़ैनब को पूरा बोल रही, हज़रत अब्बास को ज़ैनब को बोल रही, पूछती बाबा अब भैया ये कौन, ये 2 लोग जो सामने तुम ना सहारा दे। बोले कि 2 लोग जिब्राइल और इसराफील थे, इसराफील और जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो आगे खांदा दे रहे थे, हम पीछे 2 खांदा दे रहे थे। बोलती अभी दूसरे का ही फरिश्ते, बोलती वो सारे फरिश्ते मौला अली मुश्किल कुशा के जनाजे के नीचे सहारा दे रहे थे, जनाजे के नीचे सहारा दे रहे थे, और सारे अनबिया मुरसलीन मौला अली मुश्किल कुशा के पीछे चल रहे थे। दफन करने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा को वापस आने के बाद ज़ारो ख़तार का रोना होता है, यहाँ तक वो गम का दिन वो यहाँ तक मनाती कि उसके बाद जो मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के बाद सैयदों के घरानों ने कभी भी उन्होंने आकर ईद नहीं मनाई कि अब 21 को शहादत हुई मौला अली मुश्किल कुशा की, 10वां पड़ता है, क्या पड़ता है, 9वां 10वां पड़ता है। तुम्हारा बाप, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे रिश्तेदार 10वां पड़गा तो तू नहीं ईद बनाता, नहीं बनाते भाई दादा मर गए, नहीं मनाते भाई मेरा भूनी मरगा, मेरा इन्हें मरगा, मेरा उन्हें मरगा। अरे वो जहन्नमी मरगा तो तू ईद नहीं मनाता, तू गम में रहता है। मौला अली मुश्किल कुशा शहीद हो गए, याद रख लो, कभी भी दिमाग में रखो, ये सब चीज़ें दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखे तो क्या है, ईद भी खुदा की कसम मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े में, ईद भी मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े में। कभी भी ये खुशी में भूल जानो को अली को, ये अली की शहादत ही छमना, ये खुशी, ये चीज़ां लैसो, वरना कोई नहीं लाता। कभी भी सैयद घराना होता अली को चाहने वाले हैं, उन्होंने क्या करते, उस दिन मौला अली मुश्किल कुशा को ईद के दिन याद करते और ख़ुसूसन उनके नाम से जो ईद का खाना होता, पीना होता, उनके नाम से खिलाते पिलाते। कैसा याद करना, जैसा हमारे बाप दादा की बरसी याद रखती नहीं, वैसा मौला अली मुश्किल कुशा का 9वां भी 10वां याद रखना, ईद के दिन याद रखना। सदका उनका खारी सो, बोल कुछ खाना मौला अली का सदका खारूंगा को, ईद का नहीं, हम ना मौला अली का सदका खारूंगा को बोलना। बस ये नीयत मिल गई तो बस, अगर ये नीयत नहीं रखो, मैं रोज़े रखो, मेरी बहुत बड़ी ताकत, मेरी बहुत बड़ी क़ुव्वत, मैं बहुत बड़ा कट्टे बनने वाला, मैं खान खाया बनने वाला, मैं खान खाया में मैं बहुत बड़ा इफ्तियारी खिलाने वाला। अरे बेवकूफ़, तेरी इफ्तियारी, तेरे खान खाया, तेरे इरादे, तेरे मुरादा, ये सब बेकार की चीज़ें, ये तेरा दिमाग तेरी हवा जमाने कर रहा है। सो तेरी हवा कितनी जमा ले तो हवा निकल जाती है तेरी एक दिन, हवा तू उसकी जमा जो खुदा की कसम दुनिया में भी ठंडक देने वाला, आखिरत में भी ठंडक देने वाला, इनकी रखना। बहरकत ये वाक़या हुआ, इंशाल्लाह बहुत लंबा वाक़या है,
बहरकैफ अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब को मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत में ढालें और जब भी उठें बैठें सोएं उठें मौला अली का नाम लिए और वो कायनात का मुश्किल कुशा के सदक़े हमारी बच्चों को भी उनकी मोहब्बतें डालें, जो हमारे बच्चों में जो मुरीदों में इनकी मोहब्बत कूट के भरें और इनके सदक़े वसीले तुफ़ैल से हमारे उनके बच्चों की शफ़ाअत नसीब अता फ़रमाएँ और जो भी हमारे मरहुमीन हैं उनकी भी मग़फ़िरत अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।